अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि आपने बी नेटवर्क में वॉलेट किस तरह बनाना है, उस वॉलेट को आपने किस तरह सिक्योर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके बी नेटवर्क की केवाईसी के लिए और नेक्स्ट फिर आपके बी कॉइन की माइग्रेशन के लिए। वो गलतियां दोस्तों जो आपने पाई नेटवर्क में की वो आपने बी नेटवर्क में नहीं करनी। कंप्लीट हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बी कॉइन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताना बहुत जरूरी है। शायद आपको याद होगा कि चंद मंथ पहले जब पाई कॉइन लॉन्च होने वाला था तो उस टाइम पर पाकिस्तान के चंद बड़े जो कंटेंट क्रिएटर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर थे वो बी नेटवर्क के अगेंस्ट भी कंपेन चला रहे थे कि बी नेटवर्क काफी ओल्ड प्रोजेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं तो आप भी डिलीट कर दो। जाहिर है उनकी अगर इतनी बड़ी जो है वो फॉलोइंग थी तो बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बी कॉइन बी माइनिंग जो है बी माइनिंग एप्लीकेशन है वो डिलीट कर दी होगी। लेकिन जब पाई कॉइन ने सबको सरप्राइज किया उस टाइम वो क्या कह रहे थे कि इसकी प्राइस चंद सेंट में आएगी, यानी $0.1 भी नहीं आएगी। लेकिन पाई कॉइन ने सरप्राइज किया, पाई कॉइन की प्राइस डंप हुई, उसके बाद फिर बढ़ी, अब भी डंप है, लेकिन नेक्स्ट फिर पाई कॉइन की प्राइस अपना ऑल टाइम हाई जो है वो लगाएगी। उसके बाद फिर उन्हीं कंटेंट इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाई कि बी कॉइन को ज्वाइन करना चाहिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि वो एयरड्रॉप जो बिल्कुल फ्री है उसको मिस मत करो, स्पेशली वो जिस पर ऑलरेडी आप 3-4 साल मेहनत कर चुके हो। देखो पाई नेटवर्क के बाद ही ये 1-2 मंथ के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो आ गया था, उस टाइम से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट डेवलप हो चुका है। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बी कॉइन के बूस्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और जो इसका इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है उस पर भी हमने वीडियो बनानी है। बट हमेशा मैं आपको यही कहता हूं कि आपने फ्री वाली जो माइनिंग है वो मिस नहीं करनी। नो डाउट अभी जो रिसेंटली एयर ड्रॉप हुए हैं ये आप पिछले चंद मंथ लगा ले, जो भी एयर ड्रॉप हुए हैं वो इतने अच्छे नहीं हुए। रिसेंटली हमने देखा कि लेयर एज का एयर ड्रॉप, बॉर्डेक्स का एयर ड्रॉप काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, बट वहां पर चंद अच्छे एयरड्रॉप भी हुए थे। पाई नेटवर्क, आई स्कोर, डॉग, नोट, एक्स एम्पायर, ऐसे बहुत से हमने अच्छे एयरड्रॉप भी देखे थे। बट ऐसे अच्छे एयरड्रॉप नेक्स्ट भी आएंगे जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं। अगर वो बी नेटवर्क की हुआ और अभी आपने बी नेटवर्क की अपडेट को फॉलो नहीं किया, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने कंप्लीट नहीं की, तो बाद में आप फिर रिग्रेट जो है वो फील ना करो। चलिए आपको लेकर चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर चलकर आपको गाइड करता हूं कि आपने बी नेटवर्क का वॉलेट किस तरह बनाना है और कैसे आपने वॉलेट को सिक्योर करना है। गाइस इस वक्त हम आ चुके हैं बी माइनिंग ऐप के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने इस ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करोगे तभी आपको न्यू वॉलेट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपडेट कर लो उसके बाद इधर आपने वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने वॉलेट क्रिएट करना है। जिस तरह आपने पाई नेटवर्क में वॉलेट क्रिएट किया था उसमें भी मेननेट का ऑप्शन दिया गया था, उधर आप जाते थे और मेननेट चेकलिस्ट पर क्लिक करते थे। वहाँ पर पहला टास्क वॉलेट डाउनलोड करो और वॉलेट को क्रिएट करो। बट यहाँ पर क्या है कि हमें अलग से कोई भी वॉलेट जो है वो इंस्टॉल नहीं करना, हमें बी नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर ही वॉलेट का ऑप्शन दे दिया गया है। नेक्स्ट जैसे पाई में फिर प्रोसेस था वॉलेट बनने के बाद केवाईसी एंड देन फिर जो आपकी माइग्रेशन होगी, तो इसलिए ये वाला वॉलेट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो आपने अपडेट वॉलेट पर क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, ऑलरेडी बना लिया है तो इंपोर्ट वॉलेट पर क्लिक करके भी आप वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपडेट वॉलेट पर क्लिक करूँगा। ये सारी इनकी टर्म एंड कंडीशन है, ये आपने रीड कर लेनी है। एक्चुअली में जो आपका पहले वॉलेट था वही वॉलेट यहाँ पर बन रहा है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। बट उसमें क्या है, कोई भी प्राइवेट जो की है, जो फ्रेजेस की है, वो रिकवरी का ऑप्शन नहीं था। तो इसमें ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। अब ये जो आप पासवर्ड क्रिएट करोगे ये वन टाइम पासवर्ड ही होता है। जैसे ही आप ऐप को आप डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, लॉगिन करके दोबारा इंस्टॉल करो, देन आप जब अपनी फ्रेजेस की यहाँ पर डालोगे फिर आप पासवर्ड बना सकते हो। तो ये वन टाइम पासवर्ड होता है। चलिए यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और नीचे कन्फर्म
सो यहाँ पर दोस्तों मैंने पासवर्ड बना लिया है। अब मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो इस तरह यहाँ पर आपने अलाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम कर रहे हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अगर आपने भी करनी है वो भी आप कर सकती हो, जिस तरह पाई में था। अगर आप पासवर्ड नहीं देते तो आप बायोमेट्रिक करके भी बना सकते हो। अब देखो हमारा वॉलेट बन गया है। अब इम्पोर्टेंट स्टेप, बैकअप योर वॉलेट। ये की का आपने बैकअप लेना है और किसी के साथ नहीं शेयर करनी, चाहे बी ऑफिशियल वाले भी कहें उसके साथ भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि यही की आपका आगे चलकर बनेगा पासवर्ड। इसी वॉलेट में आपको मिलेंगे आपके बी कॉइन। अगर इसके एक्सेस किसी के पास आ गई तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है, जिसके बहुत से मेथड है जो कि पाई नेटवर्क में भी हमने देखे। जब पाई कॉइन सेल किए जाते हैं तो वहाँ पर लोगों से रब्ता किया जाता है, लिंक शेयर किया जाता है, जिसमें मैंने आपको कई चीज़ें बता चुका हूँ, जिसमें तरह तरह के आपको झांसे दिए जाते हैं कि आप अपना वॉलेट जो है वो एक्टिव करो, वैलिडेट करो, बोनस पाई गेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करो। तो इस तरह की आपने कोई भी चीज़ नहीं करनी, मेक श्योर करो। अब यहाँ पर मैं बैकअप पर क्लिक करूँगा। ये आप दूसरा जो ऑप्शन है मैन्युअली बैकअप, इस पर आप क्लिक कर दो एंड इस टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर दो। इसमें यहाँ पर देखो ये इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ, किसी के साथ आपने बी की जो की है वो शेयर नहीं करनी। आप इसको प्राइवेट की या फ्रेजेस की भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर वो मुझे की नज़र आ जाएगी। तो सेम यही की आपने कॉपी करनी है और किसी सेव जगह पर रख लेनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये की कॉपी करता हूँ और किसी सेव जगह पर इसको सिक्योर कर लेता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, जो की है उसका मैंने बैकअप ले लिया है। अब मैं नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, ऊपर देखो ये कह रहा है कि आप कंफर्म करो सीड फ्रेजेस नंबर 1, नंबर 8 और नंबर 9 पर क्या थी। चलिए यहाँ पर मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ। अब जो नंबर 1 पर थी उधर आपने जो की सेव की है वो आपने देख लेना है। नंबर 1 आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो नंबर 8 पर की थी आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। इसी तरह जो नंबर 9 पर की आ रही थी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर दो कि नीचे कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉलेट बैकअप सक्सेसफुली ले लिया गया। अच्छा, अब गाइज मैं आपको वॉलेट के जितने भी फीचर है उसके बारे में गाइड कर दूं। सबसे पहले तो आप ऊपर देखो, ये लेफ्ट साइड टॉप पर ये आपको स्कैन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करके अगर आपने किसी के भी QR कोड को स्कैन करना है या इनकी इन फ्यूचर में एक्सटेंशन आती है, कहीं और वॉलेट आपने लॉगिन करना है, तो वो ये स्कैन वाला ऑप्शन इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ ये ब्लॉकचेन का ऑप्शन है। यानी ब्लॉकचेन का मतलब ये जो एथेरियम, BNB स्मार्ट चेन या इन फ्यूचर में अगर बी नेटवर्क का अपनी ब्लॉकचेन आती है वो सारे आपको नेटवर्क यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ ये रिवॉर्ड का ऑप्शन दिया है। देखें ये वॉलेट आपका ओल्ड ही है, वॉलेट को जस्ट अपडेट किया गया और आपकी जो रिकवरी की है यानी मजीद फीचर है वो ऐड किए गए हैं। ये देखें मुझे यहाँ पर रिवार्ड मिला है जो मैंने कॉइन्स इवेंट जो इनके आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके गेट किए हैं। ये सारा आपको रिवार्ड यहाँ पर नज़र आएगा। आप इसको रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो आप USDT में। ये सारे फीचर वही के वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे आपको मज़ीद जो है वो इससे हेल्प आउट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अभी वापस ये ब्लॉकचेन जो मेन वॉलेट है उसके ऊपर आते हैं। उसके साथ नीचे देखिए ये आपको वॉलेट ए दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका मेन वॉलेट है। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी कुछ पहले वॉलेट बना रखे थे वो सारे नज़र आएंगे, जैसे मेरे नज़र आ रहे हैं, बट उसमें कोई फ़ंड नहीं है। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो ये आपको देखो राइट साइड टॉप पर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके ये वॉलेट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप वॉलेट को सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पर देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह आप अगेन यही प्रोसेस करके इसको डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आप साथ देखिए ये वेबसाइट का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड का। इस पर आप क्लिक करेंगे सारे आपको नेटवर्क मिल जाएंगे। अभी मैंने ऑल नेटवर्क सेलेक्ट किया है। अगर आप कोई स्पेसिफिक करना चाहें BNB चैन वो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप ऑल रखना चाहो तो आप ऑल भी रख सकते हो। जो आपका फ़ंड है, जो आपकी अमाउंट है वो ऊपर आपको नज़र आएगी। साथ ये सेंड का ऑप्शन है, किसी को आपने टोकन सेंड करने हैं तो स्पेसिफिक नेटवर्क चूज़ करके आप यहाँ पर सेंड भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर में हो सकता है जिस तरह पाई नेटवर्क ने टेस्ट एंड कॉइन दिए थे, इधर भी आपको बी नेटवर्क के टेस्ट एंड कॉइन मिले इस वॉलेट को चेक करने के लिए, यूज़ करने के लिए। उसके साथ रिसीव का ऑप्शन है, रिसीव एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, किसी को सेंड करना चाहें अगर आपने रिसीव कॉइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। साथ आपको ये हिस्ट्री का यहाँ पर ऑप्शन जो है वो भी मिल जाएगा। और नीचे आपको देखो ये टोकन नज़र आएंगे एंड देन यहाँ पर आपको NFT देखने को मिल जाएगी। साथ ये प्लस का ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें फिर स्कैन, इवेंट सेंटर, स्पेस का ऑप्शन, इस पर आप जाओगे आपकी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी। इवेंट सेंटर में जाओगे, डिफरेंट इवेंट है,
इसको कंप्लीट करने पर भी आपको टोकन या डिफरेंट एयर ड्रॉप मिलेंगे। नीचे सारी गेम दी गई है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गेमिंग के बारे में बताऊंगा और आपने अपने जो बी कॉइन है उसको बूस्ट किस तरह करना है वो भी बताऊंगा। इसके साथ ये ऊपर आप टॉप पर क्लिक करें, ठीक है, राइट साइड टॉप पर, इस पर आप क्लिक करोगे। वॉलेट को आप मैनेज करना चाहो, रीसेट करना चाहो, पासवर्ड चेंज करना चाहो वो आप कर सकते हो। मैनेज वॉलेट पर आप क्लिक करो, जैसा कि मैंने बताया पहले, वॉलेट को डिलीट करना है वो इधर से भी आप कर सकते हो। पासवर्ड पर क्लिक करो, यहाँ पर देखो बायोमेट्रिक रखना चाह रहे हो, पासवर्ड के थ्रू आप ओपन करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। रीसेट वॉलेट करना है, रीसेट वॉलेट पर क्लिक करोगे, आपका वॉलेट रीसेट हो जाएगा। अगेन आपको वही सीड फ्रेजेस, जिसको आप प्राइवेट की बोलो या फ्रेजेस की बोलो, वो आप इंपोर्ट करके अगेन अपने वॉलेट को लॉगिन कर सकते हो। तो यही थी इसकी अपडेट। फर्दर जो भी अपडेट आएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो नेक्स्ट मैं किस एयर ड्रॉप पर वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, वो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।